नेक्स्ट सम्स हमें करने हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म x प्लस आई वाई। तो ये नंबर्स को x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में लाना है। तो कैसे करोगे? देखो, सबसे पहला हाँ, तो आपको √3 को एज इट इज रखना है। cos पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 आपको पता होना चाहिए। देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, इनके लिए आपको साइन थीटा पता है। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1। तो cos का भी पता होना चाहिए। cos 0 1, फिर ये cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, 0। 0 रेडियन यही है, ये क्यों है? पाई बाय 6, ये पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2। तब चालू कर देते। cos पाई बाय 6 क्या है? cos पाई बाय 6 √3/2 प्लस i साइन पाई बाय 6 क्या है? 1/2। अब √3 अंदर ले लो, √3 इंटू √3 3 अपॉन 2 प्लस i √3 इंटू 1/2 √3/2। दिस इज द आंसर। खत्म। तो ये x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में मैंने लिख दिया इसको। चलो, विच इज इन द फॉर्म, which is in the form x plus iy. That's it. Next sum. ओके, मैंने डिलीट कर दिया गलती से। नेक्स्ट सम क्या है? मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं देख के। क्वेश्चन नंबर 2, √2 ब्रैकेट के अंदर क्या है? cos 7 पाई बाय 4 प्लस i साइन 7 पाई बाय 4। आगे तो सबसे पहले आपको 7 पाई बाय 4 क्या होता है वो देखना पड़ेगा। आगे तो देखो, पाई बाय 4 कैसे रहता है? 0। ये कौन है? पाई बाय 4। ये 2 पाई बाय 4 होता है। फिर ये कौन होता है? 3 पाई बाय 4। ये कौन होता है? 4 पाई बाय 4। ये होता है 5 पाई बाय 4। ये होता है 6 पाई बाय 4। और ये होता है 7 पाई बाय 4। और ये होता है 8 पाई बाय 4। 8 पाई बाय 4 मतलब 2 पाई है। तो 7 पाई बाय 4 आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये 360 माइनस थीटा है। 360 माइनस पाई बाय 4 बराबर है, यानी 2 पाई माइनस पाई बाय 4। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं नोट, 7 पाई बाय 4 जो है वो क्या है? 2 पाई माइनस पाई बाय 4। आप चाहिए तो वेरीफाई कर लो। 4 2 8, 8 पाई माइनस पाई 7 पाई बाय 4। सही है। तो मैं cos 7 पाई बाय 4 पहले फाइंड कर लेता हूं। वो क्या रहेगा? cos 2 पाई माइनस पाई बाय 4। सही है। ओके, ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर टी कप्स। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है cos जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो cos जो है वो पॉजिटिव है। 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई डेंजरस या नॉन डेंजरस? नॉन डेंजर। तो cos पाई बाय 4। तो cos पाई बाय 4 का जो आंसर है वो मुझे पता होना चाहिए। cos पाई बाय 4 कितना है? cos पाई बाय 4 1/√2। तो 1/√2 आंसर है। किसका आंसर 1/√2 है? cos 7 पाई बाय 4 का। उसी तरह sin 7 पाई बाय 4 अगर फाइंड कर दूं तो आसान हो जाएगा सॉल्विंग। sin 7 पाई बाय 4, हाउ डू आई डील विद दिस? इट इज sin 2 पाई माइनस पाई बाय 4। तो sin 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 2 पाई माइनस पाई बाय 4 फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव है, तो इधर क्या आएगा? माइनस।
2 पाई नॉन डेंजरस है तो साइन का रह जाएगा साइन पाई बाय 4 माइनस साइन आज साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गए। किसकी वैल्यूज? साइन 7 पाई बाय 4 की वैल्यू -1/√2, कॉस 7 पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2। तो ये चीजें पहले मैंने फाइंड कर दी। अब मैं इसके साथ डील कर सकता हूं। हाउ डू आई डील विद दिस? तो ये क्या हो जाएगा? √2 एज इट इज। बोलो बच्चों, cos 7 पाई बाय 4 क्या लिखो? 1/√2 प्लस आई साइन 7 पाई बाय 4 क्या लिखो? -1/√2। अब ये √2 जब अंदर जाएगा, √2 इंटू √2 कैंसल, √2 इंटू 1/√2, √2 कैंसल, 1 प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस आई, बस हो गया। दिस इज इन द फॉर्म x प्लस आई वाई। तो इस तरह से आपको इसको करना पड़ता है। ओके, 7 इंटू कॉस ऑफ -5 पाई बाई 6 प्लस आई इंटू साइन -5 पाई बाई 6। तो इसको कैसे सॉल्व करें? देखो बच्चों, सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है, नोट कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है? इट्स जस्ट कॉस थीटा। लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है? माइनस साइन थीटा। ये हमेशा के लिए लर्न ही कर लो। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या है? कॉस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या है? माइनस साइन थीटा। ये हमेशा के लिए लर्न कर लो। तो देखो चीजें आसान हो जाती है अगर ये आपको पता है तो। कॉस ऑफ -5 पाई बाई 6 क्या होगा फिर? बोलो, ओनली कॉस 5 पाई बाई 6। समझे? ओके, साइन ऑफ -5 पाई बाई 6 क्या होगा? माइनस साइन 5 पाई बाय 6। अब गौर से सुनिए, कॉस 5 पाई को मैं 6 पाई माइनस पाई लिखूं क्या? 6 पाई माइनस पाई, अरे 6 पाई माइनस पाई क्या आएगा? 5 पाई अपॉन 6। ये क्या रहेगा? माइनस साइन, इसको 5 पाई को भी फिर से क्या लिखो? 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6। सही है? फिर कॉस ऑफ, बोलो बेटा, 6 पाई डिवाइड बाय 6 पाई माइनस पाई बाय 6। इधर बोलो बेटा, माइनस साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6। किस किस को समझा? देखो ना, 6 पाई अपॉन 6 पाई आता है, पाई बाय 6 है ना। पाई मतलब 180 डिग्री। ये देखो, पाई मतलब 180 डिग्री। उसमें से पाई बाय 6 सब्ट्रैक्ट करो, पाई बाय 6 सब्ट्रैक्ट करो मतलब कितना? पाई बाय 6 कितना होता है? 30 डिग्री। 180 में से 30 सब्ट्रैक्ट करो मतलब वो एंगल कितना है? 150 डिग्री, राइट? पाई माइनस पाई बाय 6 कौन से क्वाड्रेंट में है? ऑल सिल्वर टी कप्स। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, तो साइन तो मेरा पॉजिटिव रहा, लेकिन ये माइनस साइन ऑलरेडी है तो वैसे रहने दो। ये कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा। पाई डेंजरस नॉन डेंजरस? नॉन डेंजरस। तो कॉस का रहेगा कॉस पाई बाय 6, साइन का रह जाएगा साइन पाई बाय 6। तो कॉस पाई बाय 6 क्या है? साइन पाई बाय 6 क्या है? कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू 3√3/2। साइन पाई बाय 6 क्या है? 1/2। कॉस पाई बाय 6 क्या है? √3/2। साइन पाई बाय 6 क्या है? 1/2 अलॉन्ग विद दिस माइनस साइन। सही है? अब चलो पुट कर देंगे हम लोग। आगे तो इसको कैसे करोगे बच्चा? इसको बॉक्स कर देना, इसको बॉक्स में डाल देना। ये आंसर्स है। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं फिर। ये क्या आएगा? 7 एज इट इज। कॉस -5 पाई बाय 6 क्या है? -√3/2 प्लस आई
साइन माइनस 5/6 क्या है? -1/2, -1/2 है ना? तो ये आंसर आ गया। 7 अंदर ले लो, -7√3/2 प्लस इंटू माइनस माइनस 7/2 -7√3/2 -7/2 आई। तो ये आंसर है। दिस इज इन द फॉर्म x प्लस आई वाई, फॉर्म x प्लस आई वाई, खत्म। तो लेट मी वेरीफाई। 7 -7√3/2 सही है। तो फोर्थ सम कैसे करना है बच्चों? यहाँ पे देखो, z क्या है? e⁵ π/3 i। तो इसको इसके साथ कंपेयर करो, r e⁵i थीटा, r e⁵i थीटा। तो r की वैल्यू क्या है कंपेयर करने के बाद? ईयर r = 1 एंड थीटा इज हाउ मच? π/3। ठीक है। तो z जो है, z को हम लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r की वैल्यू 1 cos π/3 प्लस i sin π/3, ये आंसर है। तो cos π/3 यानी cos 60 क्या है? 1/2 प्लस i sin π/3 मतलब sin 60 कितना है? √3/2। So this is of the form x प्लस आई वाई। तो इस तरह से इसको आपको करना है। इसी तरह आपको 5th और 6th भी करना है। चलो, इसको कैसे करोगे? इधर भी इसको क्या लिखोगे? r e⁵i थीटा। r का वैल्यू क्या है? 1 और थीटा का वैल्यू क्या है? -4π/3। सही है। ईयर आ गया। नाउ z क्या हो जाएगा फिर? r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ओके, तो r की वैल्यू क्या है? 1 cos थीटा की वैल्यू क्या है? -4π/3 प्लस i sin -4π/3। सही है। तो देखो 1 एज इट इज। cos ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है? cos थीटा। तो cos 4π/3, यहाँ पे क्या आएगा? -i sin 4π/3। ऐसा क्यों ऐसा? cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा एंड sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा। यह सत्य है, इसके कारण ऐसा होता है। इसके बाद में क्या करोगे? देखो ध्यान से सुनो। आप इसको cos 3π + π/3 लिख सकते हैं, माइनस i sin, बोलो 3π + π/3 लिख सकते हैं। सही है। इसके बाद में क्या करोगे? cos, बोलो ना, 3π/3 पाई प्लस π/3 i sin 3π/3 पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं। अब बताओ क्या करोगे? पाई प्लस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट? पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। ऑल सिल्वर टी कप्स, tan एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो cos ऑफ पाई प्लस थीटा क्या रहेगा? माइनस cos π/3 माइनस i साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या रहेगा? माइनस साइन π/3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस cos π/3 प्लस i साइन π/3। चलो, माइनस cos π/3 क्या होता है? π/3 मतलब 60 डिग्री ना। cos 60 1/2 प्लस
साइन 60 √3/2। तो चेक कर लेते हैं। तो ये किससे कंपेयर करो, आर ई रेस टू आई थीटा के साथ। तो आर का वैल्यू क्या है 1, आर का वैल्यू है 1, थीटा का वैल्यू क्या है 5π/6। तो ये अगर केस है तो z क्या आएगा, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ऐसा है, आर की वैल्यू 1 कॉस 5π/6 प्लस आई साइन 5π/6। तो 5π/6 फाइंड करने का आसान तरीका मैं सिखाता हूँ, 1 लिख दो, कॉस 5π/6 को आप 6π प्लस पाई अपॉन 6, 6π माइनस पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं, प्लस आई साइन 6π माइनस पाई लिख सकते हैं। 5π क्या रहता है 6π माइनस पाई अपॉन 6, कॉस 6π अपॉन 6 पाई है, पाई माइनस π/6 प्लस आई साइन 6π अपॉन 6 क्या है, पाई माइनस π/6 है। कॉस पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट, बराबर सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, तो कॉस क्या रहेगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव रहेगा। तो कॉस पाई इज नॉन डेंजरस, तो कॉस ही रहेगा, कॉस π/6 साइन π/6। कॉस π/6 आप जानते ही हो, π/6 मतलब 30 डिग्री, कॉस 30 इज √3/2 प्लस आई साइन π/6, साइन 30 क्या होता है 1/2। That's it, this is the answer, this is in the form x plus iy। तो इस तरह से ये 5th क्वेश्चन खत्म हो गया। अब 6th क्वेश्चन करेंगे। फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे दिया है 1 + 2i डिवाइडेड बाय 1 - 3i। तो लेट z इक्वल टू 1 + 2i अपॉन 1 - 3i। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 1 + 3i एंड डिवाइड बाय 1 + 3i। तो 1 - 3i इंटू 1 + 3i, आप सीधा कर दो, 1² + 3² है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया, बहुत बार सिखाया है ये a + ib इंटू a - ib, ये a² + b² होते हैं, डायरेक्टली शॉर्टकट से प्रूफ दिया है इसका। तो 1 इंटू 1 + 3i प्लस 2i इंटू 1 + 3i। चलो काम चालू कर देते हैं। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3i इज 3i, प्लस 2i इंटू 1 इज प्लस 2i, 2i इंटू 3i प्लस 6i²। नीचे क्या है 1 + 9, नीचे आएगा 10, 1 + 3i + 2i इज 5i, 6i² इज -1, प्लस 6 इंटू -1 -6, -6 + 1 इज -5 प्लस 5i डिवाइडेड बाय 10। तो -1/2 प्लस 1/2i। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मॉड्यूलस कैसे फाइंड करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z, मॉड z इज इक्वल टू व्हाट, √of -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो √of 1/4 प्लस 1/4, चॉकलेट प्लस चॉकलेट इज 2 चॉकलेट, तो 2 इंटू 1/4। तो आंसर आएगा √of 2 इंटू 1/4। तो √of 1/2 या 1/√2 इज मॉड्यूलस ऑफ z। तो इस तरह से मॉड्यूलस ऑफ z आ गया 1/√2। अब इसको मैं आर्गन डायग्राम पे शो करूँ, -1/2, 1/2,
तो आर्गन डायग्राम पे ये दिखेगी कैसे? ये कौन है? रियल एक्सिस एक्स यानी रियल एक्सिस, फिर वाई यानी कौन सी एक्सिस है? इमेजिनरी। तो बोलो -1/2 और 1/2। तो नंबर लाइन पे ये कहाँ पे होंगे? मान लो ये -1/2 यहाँ पे है, 1/2 यहाँ पे होगा, और ये वो एंगल होगा थीटा। तो जाहिर है 135 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 45 डिग्री मालूम पड़ता है। तो फिर भी हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। थीटा यानी क्या? आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा इज tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू क्या है? 1/2 अपॉन -1/2। tan इनवर्स ऑफ -1 ओके। tan इनवर्स ऑफ -1 मैं सीधा लिख देता हूँ 135 डिग्री। ओके, थीटा क्या होगा? 135 डिग्री। 135 डिग्री को देखो, ये π/4, 2π/4, 3π/4 लिख सकते हैं अपन, और 3π/4। तो इस तरह से बच्चों मैंने मॉड्यूलस और आर्गुमेंट दोनों भी फाइंड कर दिए। हेंस मॉड्यूलस इज इक्वल टू व्हाट? 1/√2 and argument is equal to 135 degree or 3π/4 radian. So this is our answer. देखो बच्चों, कन्वर्ट द नंबर इन अ पोलर फॉर्म। z का वैल्यू क्या है? i-1 अपॉन cos π/3 प्लस i sin π/3। तो z से शुरुआत करेंगे हम लोग। i-1 cos π/3 क्या होता है? π/3 में तो 60, cos 60 क्या होता है? 1/2 प्लस i sin π/3 क्या होता है? √3/2। अब इनका एलसीएम क्या होगा? i-1 एलसीएम क्या होगा? 1 प्लस i √3। एलसीएम क्या होगा? नीचे 2 कहाँ जाएगा? ऊपर 2 i-1 अपॉन 1 प्लस i √3। डिनोमिनेटर विल मूव टू न्यूमरेटर। इसके बाद में आप लोग क्या करोगे? बोलो, मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट। ये 2 इंटू i 2i -1 -2 2i -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस i √3। इसको 1 माइनस i √3 से मल्टीप्लाई करो, और नीचे 1 माइनस i √3 से डिवाइड करो। 1 प्लस i √3 इंटू 1 माइनस i √3 क्या आएगा? 1 का स्क्वायर माइनस √3 का, सॉरी प्लस √3 का डायरेक्ट स्क्वायर करो। शॉर्टकट ट्रिक यूज करो, उसमें टाइम पास हो जाता है। a प्लस आई बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्टली आई का संबंध ही नहीं, क्योंकि आई स्क्वायर क्या रहता है? -1, वो माइनस और माइनस प्लस होता है, इसलिए डायरेक्ट किया। चलेगा? हाँ, 2i इंटू बोलो 1 माइनस i √3 -2 इंटू 1 माइनस i √3। मैं एक बार प्रूफ दे देता हूँ ताकि विश्वास बना रहे। a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, इसका प्रूफ ऐसा है, इट इज एक्चुअली ए स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर। ए स्क्वायर एज इट इज माइनस आई का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। आई का स्क्वायर क्या है? -1 बी स्क्वायर, इसलिए इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? प्लस बी स्क्वायर। तो ये सारे स्टेप्स बच जाते हैं। इसके बाद में क्या करोगे? बोलो 2i इंटू 1 2i इंटू i √3 माइनस 2 √3 i का स्क्वायर -2 इंटू 1 -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 √3 i, और नीचे क्या आएगा? 1 प्लस 3। 1 प्लस 3 क्या है? 4। √3 का स्क्वायर 3 है। उसके बाद में क्या करोगे? 2i माइनस 2 √3 इंटू आई स्क्वायर क्या है? -1 -2 प्लस 2 √3 i अपॉन 4। ओके,
ये चीज़ डिलीट कर देनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो 2i माइनस और माइनस प्लस 2√3 माइनस 2 प्लस 2√3i अपॉन 4। थ्रू 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या रहेगा i प्लस √3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस √3i अपॉन 4। 2 1 जा 2 2 जा, फिर रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ। रियल पार्ट कौन है, √3 माइनस 1, उसको डिवाइड बाई 2 करो। फिर इमेजिनरी पार्ट में कौन है, i कॉमन, अंदर क्या रहेगा i चला गया 1, i चला गया प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2, तो √3 माइनस 1 अपॉन 2, और दूसरा क्या है 1 प्लस √3 अपॉन 2। ये हो जाने के बाद आप जो है r का वैल्यू निकाल सकते हो। r रहेगा या मॉड्यूलस रहेगा, मॉड्यूलस ऑफ z अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ √3 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर तो सब लोग जानते हैं 4 है, 2 का स्क्वायर सब लोग जानते हैं 4 है। √3 माइनस 1 द होल स्क्वायर क्या रहेगा, √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1 प्लस 1, ये 1 प्लस √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू √3 प्लस √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या आता है 3 प्लस 2√3 प्लस 1 अपॉन 4, ये 1 प्लस 2√3 यहाँ पे माइनस आएगा प्लस 3 अपॉन 4, डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो ये क्या रहेगा 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3 प्लस 1 प्लस 3 रहेगा 4 प्लस 2√3 माइनस 2√3 प्लस 2√3 कैंसल, 4 प्लस 4 8 बाई 4, यानी √2 इज द आंसर ऑफ मॉड्यूलस z। उसके बाद में आर्ग्यूमेंट थीटा इज tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, तो tan इनवर्स ऑफ y का वैल्यू क्या है 1 प्लस √3 अपॉन 2, 1 प्लस √3 अपॉन 2, ये क्या है √3 माइनस 1 अपॉन 2, 2 कैंसल, ये आंसर आ गया। इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस √3 अपॉन √3 माइनस 1, ये थीटा है। हमें फाइंड क्या करना है, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या होगा, पोलर फॉर्म जो है इसका होगा z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r का वैल्यू √2 है, cos थीटा प्लस i sin थीटा, where theta is tan inverse of 1 plus √3 divided by 1 minus √3. This is the final answer. खत्म।